तो बेहद ही खुशी और उत्साह के साथ अब सबके बीच में इस घड़ी लाइव है और सभी को फिर से मेरी ओर से जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आशा करते हैं आप सबको प्रभु परमेश्वर ने आप सबको भला चंगा स्वस्थ रखा होगा। सो आई हो आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं आज एक पोस्ट को डाला था, है ना। और आज जो बातें हैं आप सब देख रहे होंगे हेडलाइंस में कि सावधान रहो वाले जो फेसबुक पेज है उसको सावधान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने उसके विषय में कुछ भी बातें नहीं की है, ना ही किया है, लेकिन मजबूरी है उसकी बातों को रखना। और इसलिए मजबूरी है क्योंकि उन्होंने सही बातें, खरी बातें, बाइबल की बातों को लेकर बहुत सारे उल्टा सीधा कमेंट उन्होंने किया है। जब तक वो गलत शिक्षकों को, गलत प्रचारकों को बोलते आ रहा था, उल्टा सीधा बोलते आ रहा था, तब तक अभी तक मैंने चुप था। लेकिन जैसे ही सही प्रचार को, सही शिक्षा को, सही वचन के विरोध में, उसके अगेंस्ट में वैसे प्रचारक को उन्होंने उल्टा सीधा बातों को रखा है। इसीलिए मैं इस घड़ी सावधान वाले फेसबुक पेज वाले को मैं इस घड़ी एक्सपोज करने जा रहा हूं, खुलासा करने जा रहा हूं। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। जितने लोग जुड़े हैं, रंजीत मंडल जुड़े हैं ना, आप लोग जरूर शेयर करिए और ताकि ये बातें वहां तक पहुंचने पाए। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उस सावधान वाले जो फेसबुक पेज का जो पेज है उस तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि मैं अपनी पोस्ट उसको जरूर भेजा हूं, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरी फेसबुक पे प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सावधान रहो, जिसका पेज है उस तक ये वीडियो अभी पहुंचा आप लोग सकते हैं। साथ ही इसके बाद भी रिकॉर्डेड वीडियो भी आप सबको दिखाया जाएगा। तो आशा करते हैं इस घड़ी आप इस बात को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा कुछ बातों को रखते हैं, उसके बाद जो आज का जो पॉइंट है, इसके पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, अब बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है, यदि आप मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप से जो है, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने इस समय भी झारखंड पेज से देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे पेज में नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही यूट्यूब चैनल राजू सुबेदर से अगर देख रहे हैं रिकॉर्ड वीडियो, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। यदि मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर आप सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा कि मैं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आता हूं और बकायदा मसीह मंथन झारखंड के प्लेटफॉर्म से भी एक एमएमबी लीडर के रूप में कार्यरत हूं, काम कर रहा हूं और आप सबके बीच में मैं आता हूं। और जैसी मुझे ज्ञान मिली है, जैसी मुझे शिक्षा मिली है, जो बाइबल की बातें हैं, मैं आप सबके बीच में क्या करता हूं, रखता हूं। तो इस घड़ी अभी यहां से मैं इस बात को, जो आज का विषय है, आज का टॉपिक है, आज का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मैं रखने जा रहा हूं। तो सुनो, जो आपने पेज बनाया है सावधान रहो फेसबुक पेज वाला, मैं आपको इस घड़ी आपकी बातों को मैं रखने जा रहा हूं कि आपने क्या किया है और आप क्या कर रहे हो, आपको मैं रखने जा रहा हूं। तो आपको भी बहुत ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। और अगर थेथरगिरी करोगे या फिर मूर्खता करोगे तो फिर इसका न्याय आप खुद दोगे। लेकिन इस घड़ी मैं किसी का जज मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई बाइबल के बाहर बात करेगा या उल्टा सीधा बात को करेगा तो उसको भी एक्सपोज करने का हक ये बाइबल इजाजत देती है। इसलिए मैं आपको मैं इस घड़ी करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मेरी बातों से या और किसी की बातों से जो सही है, खरा है, जो बाइबल की बात है, उस बात से अगर आप सुधर जाते हो और आपका जीवन बच जाता है और आप स्वर्ग राज पहुंच जाते हो, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। अगर यदि आप एक पल के लिए एक ऑपोजिट सोच लीजिए, उल्टा सोच लीजिए, अगर आप उल्टा सीधा बोलते जा रहे हो, करते जा रहे हो, इसको उसको, और कोई आपको नहीं बोल रहा है या हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, और आप यहां इस संसार से चले जाते हैं, और जब आपका न्याय होगा तो फिर आप नरक की भागी हो जाएंगे, तो उस समय आप क्या कहोगे कि काश कोई मुझे बोला होता, काश कोई मुझे समझाया होता तो आज मैं बच जाता। इसी मद्देनजर रखते हुए जितना भी गलत शिक्षा है या गलत प्रचार करते हैं, उन सब के बीच में ये बातें रखता हूं।
ताकि जीते जी समझ जाए, सुधर जाए, सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और मसीह के लिए मजबूत हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ये बातें रखने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग इस सावधान वाले चैनल के जो पेज है, यानी सावधान रहो जो फेसबुक पेज है, उसका पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद हम वचन से उसको बड़ी तबीयत के साथ हम क्या करेंगे, समझाएंगे। तो सबसे पहले हम उसका प्रोफाइल को हम क्या करेंगे, खोलेंगे। तो इस घड़ी जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मैं आपको पूरा क्लैरिटी के साथ उसका पेज को इस घड़ी नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम होता तो मैं इसको यहां पे बहुत ही क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ रखता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत दिखाने का। ओके, तो अगर दिख रहा होगा, आप लोग खोलें मोबाइल, वहां कुछ दिख रहा है, एक सेकंड मेरे को देने का, खोलो तो मेरा पेज। थोड़ा सा, हाँ जी। तो आप लोग को शायद नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन कोशिश। ये सावधान रहो फेसबुक पेज वाला व्यक्ति है ना? नहीं, छोड़ दो। अभी जितना देख पा रहे हैं, बाकी मैं इसको एडिट भी करूंगा। रिकॉर्ड हो रहा है, ये एडिट भी जाएगा, उसमें वहां पे आपको ये पेज आपको दिखने को मिलेगा। तो अच्छे से देख लेना। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं। तो ये जो बंदा है सावधान रहो फेसबुक पेज वाला, इसका फॉलोअर्स है 3700, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और इसका डिटेल हम खंगालते हैं, है ना, ऊपर से नीचे। खैर मैं तो देख लिया हूं, लेकिन मैं एडिट वीडियोस में आपको दिखाऊंगा पूरा उसका हिस्ट्री कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या कर रहा है, किसको क्या बोल रहा है ना। तो जब मैं उसका जब हिस्ट्री में जाता हूं, जब देखता हूं, तो ये बंदा जो है कहां का है मुझे नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं डाला हुआ है, ठीक है। और ये अपना तरफ से इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, जहां तक मैं इसको देख पा रहा हूं। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। ये क्या कर रहा है पता है? स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे, रिकॉर्ड वीडियो वाले, है ना। ये क्या कर रहा है कि इसका उसका सही गलत जितना भी पाठक प्रचारक है, उल्टा सीधा जिसको उसको मन कर रहा है उसको क्या कर रहा है, वो वीडियोस को यहां डालता है और वो बाकायदा लिखता है ना, कि ऐसा है, वैसा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा करके। और ये अपना चेहरा कहीं पे भी नहीं दिखाया है, ना नाम है, ना पता है, ना फोन नंबर है, ना कुछ ठिकाना है। बस चला रहा है सावधान रहो, है ना, सावधान रहो। और इसका जब मैं देख रहा हूं तो जितना भी गलत शिक्षक है, जितना भी गलत पाठक प्रचारक सेवक है, उन लोगों को एक्सपोज करते गया, मतलब एक्सपोज नहीं बोलेंगे, उल्टा सीधा कमेंट करके डालते गया। तो यहां तक हमने चुप था, है ना, यहां तक हमने चुप था। लेकिन रहा बात आ गया है अब कि पास्टर डैनियल राज, जो कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप का प्लेटफॉर्म से वो एमएमबी का डायरेक्टर और फाउंडर है, और भारत में, पूरे भारत में, साथ ही भारत के बाहर भी सही शिक्षा, खरी शिक्षा, बाइबल की बातों को लेकर एक मुहिम स्टार्ट किया है उन्होंने, और बड़ी तेजी के साथ 2020 में स्टार्ट किया है, और आज 2025 आ गया है। और इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो मुहिम स्टार्ट किया है, सही और खरी बातों को, जो गलत शिक्षा के विरोध में सही शिक्षा को रख रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ वो काम कर रहा है, और बहुत लोगों को गलत शिक्षा से बाहर निकाला। और मैं खुद को मैं बोल रहा हूं कि मैं भी गलत शिक्षा में था, और मैं भी उसकी बातों से, उसके जो वचन को रखने का जो तरीका है, कॉन्सेप्ट में, हिस्ट्री में, कब, क्यों, किसके लिखा, इन सब चीज बातों में जब हमने भी देखा, सुना, सोचा, समझा, परखा, तो मुझे भी, हमको लगा कि ये बाइबल से बात कर रहा, मैं भी 2020 में अपने जीवन को बदला है, चेंजेस किया है, और अपना जीवन सही तरीके से प्रभु को आज देकर मैं चला रहा हूं। तो ये पास्टर डैनियल राज के वो क्या किया है,
बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति है, अभी फिलहाल पिछले बीता हुआ संडे में एक एंजल विवेक चंद्रा करके एक व्यक्ति है, वो चैलेंज किया है पास्टर डैनियल राज को। आप सब जानते हैं, सही शिक्षा खरी शिक्षा के साथ पास्टर डैनियल राज छाती ठोक के बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं और चैलेंज देते हैं कि तू लोग गलत शिक्षा में चल रहे हो ना, तो हमको प्रूव करो। वो चाहे अन्य भाषा हो, वो चाहे दशमांश हो, वो चाहे पदात्मा का विषय हो, चाहे अभिषेक का बात हो, चिन्ह चमत्कार का बात हो, युदिवाद का बात हो, बहुत सारे विभिन्न, चाहे आप स्त्री ओढ़ सकती है कि नहीं, इन सब स्त्री पास्टर बन सकती है कि नहीं, इन सब बातों के विषय में वो क्या करता है, भारी चैलेंज देता है। और देना भी चाहिए अगर सच है, और सच वाले ही लोग ऐसा चैलेंज करते हैं। मैं समझता हूं जो लोग झूठा है, जो लोग गलत है, वो लोग कभी ऐसा चैलेंज की बात नहीं कर सकता है, लेकिन जो सही रहेगा, जो सच्चा रहेगा, जो सही तरीके से बाइबल को लेकर चलाएगा, वही चैलेंज कर सकता है। तो पिछले दिन अन्य भाषा के टॉपिक पे पास्टर डैनियल सर उन्होंने बातें किया, तो उस बात में एक विवेक एंजल विवेक चंद्रा के नाम है वो उन्होंने फेसबुक पेज में क्या किया, उन्होंने कमेंट किया और चैलेंज को दिया कि मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। तो कुछ बातों को यहां हुआ, तो ये सही बात है, गलत बात नहीं है। पास्टर डैनियल राज चैलेंज क्या दिया है कि अगर तू लोग सही है तो क्या करो, मुंबई में मेरे ऑफिस में आओ, पहला ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन दिया है कि अगर सामने फेस टू फेस नहीं आते हो तो तुम लोग क्या करो, जूम में भी आओ, और हम लोग जूम के माध्यम से सोशल मीडिया में साझा करेंगे और उसको पब्लिक के सामने रखेंगे। ऐसा उन्होंने चैलेंज किया। ये एंजल विवेक चंद्रा जो है क्या किया है, उन्होंने तो पहली बात सोचा समझा अच्छा से कि नहीं समझा, उन्होंने क्या किया, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो पास्टर डैनियल राज बोलता है कि बोले उनको कि क्या करो, कॉल करो मुझे और अपना डेट टाइम फिक्स करो, कब आना है, कहां आना है, कैसे आना है। तो उन्होंने एंजल विवेक चंद्रा का किया है कि उन्होंने कमेंट किया कि आपको दिल्ली आना है, इसके लिए मैं एयर टिकट का दे दूंगा। जब डिबेट कर, ऐसा बोला है, जब डिबेट कर रहे हैं तो आमने सामने क्यों डिबेट ना हो जाए। और उन्होंने पास्टर डैनियल राज को मुंबई बुला रहा है। तो ये तो एक क्या बोल रहे हैं, ये दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। ये तो बात पक्की है, क्योंकि उसको समझना चाहिए कि पास्टर डैनियल राज क्या बोले, या तो मुंबई आओ या तो जूम। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे बुलाओ। और क्यों जाएगा भाई, उसका काम धंधा नहीं है। अगर आप लोग बोलते हो ना कि अन्य भाषा रबा रबा सबा सबा ये सही है, तो जब वो चैलेंज दिया आप एक्सेप्ट किए तो उसके पास जाओ, और नहीं जाते हो तो फिर जूम का भी अपॉइंटमेंट लो। तो इस विषय में बात हुआ। तो ये जो सावधान रहो चैनल वाला जो का किया है, इन्होंने कमेंट किया, एक पोस्ट डाला है, और पोस्ट डालते हुए क्या लिखा है मैं आप सबको सुनाना चाहूंगा। और जितने लोग रिकॉर्ड वीडियोस देख रहे हैं चाहे फेसबुक या यूट्यूब, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, सावधान रहो फेसबुक पेज वाला। लिखा है कि बड़े बड़े मिशन ट्रिप पर जाने वाला मुंबई नहीं छोड़ेगा, एक लाइन। दूसरा लाइन क्या बोला है कि हाथी दिल्ली बुला रहा है पर पिल्ला टीम से बात बोल रहा है। दूसरा लाइन। तीसरा, ऑफिस में बैठकर दूसरे को कुत्ता बोलना आसान है, पर ऑफिस से बाहर निकलकर भौंकना कुत्तों की बात की बात नहीं है। ऐसा करके उन्होंने पोस्ट डाला है। तो मैं फिर बोलना चाहूंगा कि जितने गलत प्रचारक है उन लोगों को इन्होंने अपना पेज पे उल्टा सीधा ट्रोल करके बोला है, उसमें हम लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब पास्टर डैनियल राज के बात जो बोला है यार, यहां बहुत ही गलत लैंग्वेज से, गलत तरीके से, जो एक मसीहत के लिए स्वभाव नहीं है, वैसा शब्द को इन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके वजह से हमें मजबूरन उसके पेज को यहां पे एक्सपोज करना पड़ रहा है। तो क्या क्या यहां अब शब्द है उसको मैं क्लियर के साथ मैं रखना चाहूंगा। पहला है हाथी बोल रहा है उसको, पहला। दूसरा बोल रहा है कि पिल्ला टीम से बात कर बोल रहा है, मतलब उसके जो लोग हैंडल कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं, इन सबको क्या बोला है, पिल्ला बोल रहा है। ठीक है, जितना मैं समझ रहा हूं। उसके बाद आगे क्या लिखता है, ऑफिस में बैठकर दूसरे को कुत्ता बोलना आसान है, पर ऑफिस से बाहर निकलकर भौंकना कुत्तों की बात
नहीं है। यानी पास्टर डैनियल राज को कुत्ता बोल रहा है कि तुम कुत्ता हो, कुत्तों को मतलब ऑफिस से बाहर आकर बात करना बात की बात नहीं है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, 3 बात है ना, हाथी, दूसरा पिल्ला, टीम को बोल रहा है पिल्ला, तीसरा बोल रहा है कुत्तों। हाँ, कुत्तों की बस की बात नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर आप एक मसीह हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप यीशु मसीह के फॉलो करने वाले हैं, वचन पर चलने वाले हैं, तो आपको ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, हाथी, पिल्ला, कुत्तों, है ना। आपको कहां करना है, इसको क्या करना है, समझना है। वचन से आपको बोलना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस लायक है, उसको बोलना है। आपको कहां पर लगा कि वो हाथी है, वो आपको कहां पर लग रहा है उसके टीम वर्कों की पिल्ला है, आपको कहां लग रहा है कि डैनियल कुत्ता है, आप वचन साबित करो। और आपको बोलना चाहूंगा, साधारण राव पेरी वाला व्यक्ति, भाई जो भी है या बहन जो भी है, आपको क्या करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए था, डिबेट करना चाहिए। इतना दिन से वो भौंक रहा है, इतना दिन से चिल्ला रहा है, डिबेट करो, डिबेट करो। किसी की औकात है, किसी की सही शिक्षा सही है तो आओ मुझसे बात करो, फोन से बात करो, यहां आओ, जूम में आओ, जैसे भी तैसे भी डिबेट करो। कई प्रकार के प्रोग्राम किया, लेकिन किसी ने उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हिम्मत नहीं किया। क्यों? वजह जानते हैं? क्योंकि उन लोगों के पास सही शिक्षा नहीं है, वचन का स्क्रिप्चर नहीं है, और वो लोग अभी भी गलत में। और ये सावधान रहने वाला व्यक्ति ये भी वही उनमें से है जिसकी वजह से उसको फेस टू फेस सामना नहीं कर रहा है, या डिबेट नहीं कर रहा है, या बात नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पीठ पीछे बात कर रहा है। और ये बिना सोचे समझे, बिना वचन से जांचे परखे एक अच्छे पास्टर, अच्छे प्रचारक और बाइबल से बात करने वाला व्यक्ति को, गलत शिक्षाओं के बीच में सही शिक्षा का मुहिम को चलाने वाला व्यक्ति को हाथी बोला है, उसके टीम वर्क को पिल्ला बोला है, उसको कुत्ता बोला है। तो भाई सावधान वाला व्यक्ति, तुम खुद सावधान हो, ठीक है? तुम पहले खुद सावधान हो। अगर आप में इतना दम है, आप में इतना सच्चाई है, आप में इतना नॉलेज है बाइबल का, तो आपने कितना काम किया है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मेरा हिस्ट्री में तो कुछ दिख नहीं रहा है, ना आपका चेहरा दिख रहा है, ना आपका प्रचार दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है तो दूसरों को, बातों को, दूसरे के वीडियोस को उठाकर तर्क वितर्क, उल्टा सीधा कमेंट करना, दिस दैट, उल्टा सीधा बोलना, हाथी, पीला, सुअर, गधा, पता नहीं क्या क्या बोलना, आपने यहां पे काम किया है। तो आपको सलाह है, मतलब सलाह था, ये आपको करना था कि सबसे पहले अपना काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मसीह की देह में गलत शिक्षा चल रहा है तो आपको सही शिक्षा रखना था, पहली बात। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए था, अगर आपको कोई छेड़ता है तो आप उसको कुछ बोल सकते थे। और कब? जब वचन से गलत लगता है तब। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से जितने लोग हैं, चाहे पास्टर डैनियल राज हो, चाहे उसके टीम हो, चाहे मैं हूं, हम लोग किसी को बिना छेड़े हम लोग छेड़ते भी नहीं है। पहली बात, हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है। हमको लग रहा है कि मसीह की देह में गलत है तो हम लोग उस गलत शिक्षाओं के बीच में सही शिक्षा की मुहिम को स्टार्ट किए हैं। पास्टर डैनियल राज और उसके प्लेटफॉर्म से हम सब आज काम कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट 5 साल में बहुत बड़ी तादाद में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग दशवांश की शिक्षा से बाहर निकले, बहुत लोग अन्य भाषा की शिक्षा जो रबा है उससे बाहर निकले, बहुत लोग पास्टर स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है उस गलत शिक्षा से बाहर निकले, और बहुत सारे टॉपिक है उन सब से गलत शिक्षा से क्या किए हैं, बाहर निकले। और लोग एजुकेट हुए, सबसे बड़ी बात तो यह है, मजबूत हुए हैं। उसका भरोसा किसी पत्थर के ऊपर नहीं, परंतु उसका भरोसा यीशु मसीह पर हुआ है, परमेश्वर पे हुआ, खुदा पे हुआ। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? आपको पूछ रहा हूं। तो आपको पहले काम करना चाहिए था, एजुकेट करना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा इस पेज में कुछ भी नहीं किया है। आपने दूसरों को सिर्फ ट्रोल करने के सिवा और कुछ भी नहीं किया है। एक चीज रखना चाहूंगा इसको, है ना, ये तो खैर भेड़िया है, अगर भेड़ होता तो अपना चेहरा सामने आता, है ना, लेकिन ये क्या, खुद भेड़िया है। ये मुखौटा लेकर यहां आके एक दूसरे को क्या कर रहा है, सिर्फ ट्रोल कर रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं कर रहा है।
है ना। तो ये पहला क्या है, भेड़िया है। अच्छा, हो सकता है ये गूंगा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं दिख रहा है, ना ऑडियो दिख रहा है, ना उसका आवाज दिख रहा है। हो सकता है ये गूंगा होगा। अरे भाई गूंगा होगा तो कम से कम चेहरा तो दिखाओ, आम करके कम से कम बोलो तो कुछ, तब तो हम लोग भी समझेंगे कि हाँ वाकई में ये बहरा है, सॉरी गूंगा है, जिसके वजह से ये बोल नहीं सकता है। तो इन्होंने क्या किया है, सिर्फ ऐसा ऐसा वीडियो डाला है। आपने तो ऐसा भी नहीं किया है, तो फिर हम कैसे समझे, फिर हम क्या समझे, यही ना समझे कि तुम क्या हो, भेड़िया हो, जो क्या कर रहे हो तुम, फाड़ने वाला काम कर रहे हो, है ना, फाड़ने वाला काम कर रहे हो। अब देखिए, इसकी उल्टी सीधी हरकत करने की वजह से इन्होंने YouTube में भी चैनल बनाया था, सावधान रहो, मैंने देखा भी था पहले। हाँ, तो एक पोस्ट डाला है ना, एक पोस्ट डाला है यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियोस में, आप लोगों को साफ साफ दिखने को मिलेगा स्क्रीन में, है ना। इन्होंने इसकी एक पोस्ट शेयर किया है और फेसबुक पेज में, हाँ सावधान रहो फेसबुक पेज में, और इन्होंने कहा है कि YouTube पर अब सावधान रहो के वीडियो नहीं है। कल्ट वालों ने लगातार 2 स्ट्राइक मारी, 3 वाली स्ट्राइक पड़े उससे पहले सब वीडियो हटा दिए। अब बताइए, अगर आपका काम सही होता तो कोई स्ट्राइक मारता? नहीं मारता। और स्ट्राइक नहीं मारता तो आपका चैनल को डिलीट करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। वीडियो को डिलीट करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। लेकिन आपने क्या किया है, आपने गलत काम किया है, जो चीज नहीं करना चाहिए वो किया है आपने, जिसके वजह से आपके चैनल में स्ट्राइक आया, और तीसरी स्ट्राइक में आपको, तीसरी स्ट्राइक आने से पहले आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि आपको भी पता चला कि ये मैंने क्या किया है, गलत किया है। आपको सोशल मीडिया का कुछ नॉलेज है, रूल्स पता है कि कैसे काम कर रहा है। हम लोग का स्ट्राइक नहीं लग रहा है, अभी तक चल रहा है। क्यों? पर डलराज का स्ट्राइक नहीं मार रहा है कोई, क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि वो सही तरीके से काम कर रहा है, उसको नॉलेज है, उसको नॉलेज के हिसाब से बाइबल के सांसारिक नॉलेज भी रखा है उन्होंने, और बाइबल का भी नॉलेज रखा है, उसके वजह से उन्होंने काम किया। उसकी चैनल पे अभी तक एक भी स्ट्राइक नहीं आया है। कितनों लोगों को स्ट्राइक हो गया है, कितने लोगों का क्या हुआ है, उड़ा चैनल। और उसमें से एक का मुझे नाम याद आ रहा है, सैमुअल माइकल। उन्होंने भी ऐसे ही हरकत कर रहा था, जिसके वजह से उसका चैनल को कई बार स्ट्राइक हुआ, उसका नौबत आने वाला था जेल जाने का, लेकिन उन्हें खैर बच गया, क्योंकि उन्होंने इन मौका वक्त पर उन्होंने खुद को चैनल को अपडेट किया और बहुत सारे वीडियोस को किया, हटाया। तो यहां लिखा है कि पढ़े उससे पहले सब वीडियो हटा दिए, चैनल है बस नाम चेंज करके रखा हुआ है। क्या किया उन्होंने, नाम को चेंज करके रखा हुआ है फेसबुक में, यूट्यूब में। उसके बाद कुछ वीडियो आपको फेसबुक पेज पर देखने को मिलेंगे, जो कि अभी मिला है। और इसका जो भी अभी काम हुआ है ना पेज में, फेसबुक में, अगर इस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई किया जाए तो अभी भी जेल जाने वाला हरकत किया है। इसका पेज में अगर आप जाओगे और देखोगे तो आपको सब पता चलेगा कि अभी भी अगर इस पर कोई अगर एक्शन लिया जाए ना, तो छोटा सा भी इसका काम में इसको क्या किया जाएगा, इसको अंदर जाना पड़ जाएगा। ऐसा इन्होंने काम किया है। तो भाई सावधान रहने वाला चैनल, तुम खुद सावधान हो जाओ पहले। अब आते हैं, अब हम टीचिंग में आते हैं, वचन से बात करते हैं। अभी इसके अंदर की बात हमने बताया, ये क्या है क्या नहीं है, कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इन्होंने ना कोई काम किया है, ना अपना शकल सूरत दिखाया है, ना टीचिंग चलाया है, ना शिक्षा चलाया है, ना सुसमाचार प्रचार किया है। ये सिर्फ और सिर्फ का किया है, एक दूसरे को ट्रोल किया है, और वो भी गलत शिक्षाओं, शिक्षक प्रचार सेवकों को ट्रोल किया है। वहां तक तो ठीक था कि चलो वो लोग गलत है, लेकिन जब सही बात वालों को, सही प्रचारक को, सही वचन के अनुसार काम करने वालों को जब इन्होंने उल्टा सीधा कमेंट किया, तब जाके इसको इस सारी बातों को करना पड़ रहा है, मुझे रखना पड़ रहा है। तो इसकी पर्सनल बात को जो था मैंने रख दिया, इसका नाम ठिकाना आता पता नंबर कुछ नहीं है, बस चला रहा है। तो ये क्या है, भेड़िया है। और चीज मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने यहां पे किसी को फॉलो नहीं करके रखा है। हाँ, और अब इसका जो देख रहे हैं ना, पता नहीं इसका डॉक्टर्स क्या है, ये कौन सा चर्च जाता है, कैसा है, हमें कुछ आता पता नहीं मिल रहा है कि आखिर ये है कौन, ये किस सिद्धांत पर चलने वाला है, क्योंकि वो ऐसा कुछ वीडियो ही नहीं दिखता है। सबको ट्रोल करके रखा है, अन्य भाषा बोल रहा है, उसको पैर छू रहा है, उसको इसको दिस दैट, बहुत सारे लोगों को ट्रोल।
और फिर यहाँ तक बात आ जाता है पाठक राज का, जो सही और खरी बातों को लेकर चल रहा है, जो अन्य भाषा का विरोध है, जो रबरवा सभा उसका विरोध है, दसवंश के विरोध है, इस सब इसको भी टोल कर रहा है। तो इसका आखिर बैकग्राउंड है क्या, इसका सोच समझ क्या है, विचार क्या है, किस सिद्धांत पे चलने वाला है, किस मत सिद्धांत पे चलने वाला है, कैसे चल रहा है, वचन से चल रहा है कि मनुष्य के हिसाब चल रहा है कि अपने मन से जैसा ठीक लग रहा है वैसा, इसका कोई कुछ बैकग्राउंड है ही नहीं। पहली बात है, मसीह में आया हो तो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका मसीह सिद्धांत होना चाहिए, आपका मसीह के अनुसार चलने का एक रास्ता होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिखता है ना, कुछ नहीं दिखता है।